अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री का 7th चैप्टर का टॉपिक करने लगे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम को हम पहले डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक करंट। और लाइसिस मीन टू ब्रेक। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट टू ब्रेक। तो आगे है ऑफ वाटर, तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट ब्रेक करेगी किसको? वाटर के मॉलिक्यूल्स को। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स को करंट की मदद से ब्रेक करना, ये इसका मतलब है। तो जो हमारा प्योर वाटर है, हालस जो हमारा वाटर होता है, वो अपनी प्योर फॉर्म में अच्छा क्या कहते हैं कि कंडक्टर नहीं होता, पर उसमें अगर कुछ एसिड, किसी भी एसिड को कुछ डाल दिया जाए तो उसकी वजह से उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाती है ऐसे। और इन दोनों की जो आगे जो इसके आयंस बनते हैं, ये देखिए वाटर है, इसमें हम कुछ एसिड डालते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा? (4OH नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव आयन, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड OH नेगेटिव आयंस में और हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव आयंस में ये चेंज हो जाएगा। अगर इसमें कुछ एसिड डाला जाए तो ये इन आयंस में चेंज हो जाता है। प्योर जो वाटर है, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, वो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, यानी कि अच्छा कंडक्टर नहीं होता, पर उसमें कुछ एसिड की मिकदार डाल दी जाए, किसी भी एसिड को उसमें मिला दिया जाए तो वो आयंस में चेंज होने की जो सलाहियत है, जो उसकी कंडक्टिविटी है, वो इम्प्रूव हो जाती है। अब इसमें एसिड डालें वाटर में तो इसमें 4OH नेगेटिव, यहाँ देखिए 4 2 8 हाइड्रोजन है। ये जो शुरू में 4 होता है ये हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन, दोनों के लिए। तो इस समय ऑक्सीजन सिर्फ 4 ही है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 4 1 4, तो ऑक्सीजन 4 ही है। हाइड्रोजन 4 2 8, तो 4 इधर हो गया और 4, तो ये हाइड्रोजन, और इस वाले हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और OH वाले पे नेगेटिव। इस तरह हमारा वाटर का मॉलिक्यूल्स जो है वो आयंस में चेंज हो जाते हैं जब हम इसे एसिड में डालते हैं। Concentrations of both H positive and OH negative are 10⁻⁻6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो दोनों की सेम होगी, यानी H पॉजिटिव की भी और OH नेगेटिव, और वो कितनी होगी? 10⁻⁻7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनकी कंसंट्रेशन होगी। अब अगर आप देखें, अब आप इसको ये डायग्राम देखें, इस डायग्राम ने आपने ये जो पॉजिटिव साइड है, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जो आपका, उसे बैटरी के पॉजिटिव से आपने कनेक्ट करना है, और जो आपके सर्किट का नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा उसे बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना है। ठीक है, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना है। ये जो जगह है, इससे आपने, इस बीकर से आपने इसमें वाटर डालना है। ठीक है, और इस जगह जब आपका रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद इस वाले हिस्से तक जो मैंने ये जो शेड किया है, ये शेडिंग जितना भी हिस्सा है, इस हिस्से में आपका वाटर है। ठीक है, नेक्स्ट जब आप करेंगे इसमें अपना सर्किट में बैटरी अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। जैसे ही आपने सर्किट में अपनी करंट अप्लाई करनी है तो आपका वाटर जो है 4OH नेगेटिव और 4OH पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। यहाँ से आपका जो वाटर है वो 4OH नेगेटिव, और जो 4OH नेगेटिव है उस पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो वो किस साइड पे? आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। किसकी तरफ? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, और 4H पॉजिटिव के क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये बैटरी के आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। यहाँ से वाटर देखें आपका 4OH नेगेटिव मॉलिक्यूल्स में आ गया आयंस में, और 4H पॉजिटिव आयंस में चेंज हो गया। यहाँ से जो बैटरी का जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ आपने ये वाला अपना आयंस लेके जाना है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। यहाँ से नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ आएगा, जब ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ आएगा तो ये आगे किस में चेंज हो जाएगा? 4OH नेगेटिव आपका चेंज हो जाएगा 2H2O, यानी कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स में, और आगे प्लस इसमें से
ऑक्सीजन निकलेगी, क्योंकि आपने इसको बैलेंस करना है। देखें ऑक्सीजन भी 4 है, हाइड्रोजन भी 4 है, तो 2 2 हाइड्रोजन तो आपके पास 4 होगी, ऑक्सीजन सिर्फ 2 है, ये जो शुरू वाला 2 है ये इसका मतलब ऑक्सीजन सिर्फ 2 है, तो मज़ीद ऑक्सीजन आगे निकलेगी। प्लस इसमें ऊपर क्योंकि नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब है इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो जब आपने पढ़ा है पीछे डेफिनेशन में, अगर किसी में से ऑक्सीजन जो है वो निकले और इलेक्ट्रॉन, 2 डेफिनेशंस है ऑक्सीडेशन की, कि ऑक्सीजन निकले या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, तो उसके मुताबिक वो क्या होता है अमल, ऑक्सीडेशन। तो इसमें 2 मामले हैं, ऑक्सीजन भी निकल रही है और इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें से लॉस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये वाला आपका रिएक्शन कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ से ये इस पॉजिटिव की तरफ आएगा, यहाँ ये चेंज हो जाएगा 2H2O यानी वाटर में, और साथ में O2 जो है यहाँ तक तो पानी हो जाएगा इसमें, और ऑक्सीजन यहाँ चली जाएगी ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन हल्की होती है पानी से और वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, और ये ऊपर से बंद है, ये बाहर हवा में इवॉल्व नहीं होगी, यहाँ ही रह जाएगी, और ये आपकी इस एरिया में इतने में ऑक्सीजन आ जाएगी, और 2H2O यहाँ आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन से 4E नेगेटिव वो इस पॉजिटिव पे आएंगे, यहाँ से होते हुए बैटरी में जाएंगे, और बैटरी से होते हुए नेगेटिव से होते हुए इस साइड पे आ जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके बैटरी से होते हुए नेगेटिव, और आपके कौन सा नेगेटिव, ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, तो ये आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। वहाँ से आपके जो दूसरा हाइड्रोजन आयन है 4H पॉजिटिव, वो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्शन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ मिलेंगे तो आपका 4H बना देंगे, और कभी भी हाइड्रोजन H फॉर्म में नहीं होता, ये H2 फॉर्म में होता है, तो अगले स्टेप में 4H की जगह आपने 2H2 लिख देना है। H कभी भी स्टेबल फॉर्म में नहीं होता, H2 फॉर्म में होता है, तो आपने 4 की जगह 2 इधर, 2 2 2 4, इस तरह इसे आपने तोड़ के लिख देना है। तो देखें इस स्टेप में आपके इलेक्ट्रॉन इसने अपने अंदर ऐड किए हैं हाइड्रोजन आयन में, इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस हुए हैं, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं बाय डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू बाय डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएं, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे, इस वजह से हमने इसको ऑक्सीडेशन का नाम दिया इस रिएक्शन को। इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहे हैं यानी गेन हो रहे हैं, तो इसको इस स्टेप को हम क्या नाम देंगे, रिडक्शन। और ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक ही टाइम में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही अकर हो रही हैं, तो इस वजह से हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलेंगे। ठीक हो गया। अब लास्ट वाला जो स्टेप है उसमें आप ओवरऑल रिएक्शन को लिखें। ओवरऑल रिएक्शन आपका क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स लें, वाटर के, और देखें इसको जब आप इसमें से करंट गुजारेंगे तो ये इस तरह 2H2 और प्लस O2 में ओवरऑल रिएक्शन, ये स्टेप बाय स्टेप किया है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन अलहदा किया है, रिडक्शन का अलहदा किया है, पर ओवरऑल जो रिएक्शन है ये आपका लास्ट पे आपने इकट्ठा लिखना होता है, ओवरऑल रिएक्शन। इसमें वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह टूटता है 2H2 प्लस O2, पर जो उसके पीछे जो अब उसका केमिस्ट्री है वो ये है कि इस तरह वो पहले वाटर में टूटता है, उसमें से ऑक्सीजन निकलती है, और ऑक्सीजन निकलने के बाद उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रैवल करते हैं पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से होते हुए बैटरी के नेगेटिव, और फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड से वहाँ से 4H पॉजिटिव आते हैं, 4H पॉजिटिव के साथ वो 4 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से होती हुई ये वाला हिस्सा, इससे हिस्से तक पानी है, इससे ऊपर यहाँ आपकी हाइड्रोजन गैस आ जाएगी, और ये ऊपर से बंद है, यहाँ से बाहर हवा में इवॉल्व नहीं होगी, तो इस तरह इस एरिया में आपकी हाइड्रोजन गैस होगी, इस एरिया में आपकी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो कम है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें सिर्फ 1 मोल मिला है और हाइड्रोजन के कितने मोल्स मिले हैं, 2, तो इस वजह से हाइड्रोजन ने ज़्यादा जो एरिया है वो कवर किया है, क्योंकि इसके ज़्यादा मोल्स हैं, और ऑक्सीजन क्योंकि कम है, तो इसलिए यहाँ आपने अपनी डायग्राम में भी दिखाना है कि ऑक्सीजन का एरिया कम है और हाइड्रोजन का ज़्यादा है, क्योंकि उसके ज़्यादा मोल्स हैं। तो इस तरह ये आपकी वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है इस अमल के दौरान। एक दफ़ा मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, लाइसिस का मतलब टू ब्रेक, ऑफ वाटर का मतलब ऑफ वाटर ही है, यानी इस तरह इसका आम अल्फाज में क्या मतलब हो गया, इलेक्ट्रिक करंट टू ब्रेक वाटर, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक करंट की मदद से तोड़ना।
आगे मैंने आपको बताया था कि जो आपका वाटर है वो प्योर फॉर्म में अच्छा कंडक्टर नहीं होता, उसमें कोई ना कोई एसिड डाला जाए तो फिर वो अच्छा कंडक्टर बन जाता है। तो जब आप उसमें एसिड डालते हैं तो वो दो आयंस में टूट जाता है, OH नेगेटिव आयंस और H पॉजिटिव आयंस में, यानी हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन। तो वो जो आयंस हैं उन दोनों की जो कंसंट्रेशन है आपकी वो दोनों की सेम होती है, और वो कितनी है 10⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आगे आपने देखा, मैंने आपको बताया कि ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा है ये यहाँ से नेगेटिव वाला बैटरी आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आ जाएगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाते ही इस पे ये रिएक्शन होगा, यानी कि दो इसमें से पानी के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, एक ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन्स। पानी आपको मैंने बताया वो यहाँ ही रह जाएगा, ऑक्सीजन ऊपर हवा में, यानी हल्की है तो पानी से ऊपर की तरफ जो आपका ऊपर वाला हिस्सा खाली है उस तरफ चली जाएगी, और 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पॉजिटिव से ट्रैवल करते हुए बैटरी के पॉजिटिव, वहाँ से बैटरी के नेगेटिव, और फिर नेगेटिव से होते हुए नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ आ जाएंगे। और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड प्लैटिनियम का बना होता है। यहाँ से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये 4H आयन जो है ये आप इसमें रिएक्शन करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन के 2 मोल्स बनेंगे, वो दोनों ऊपर की तरफ। और ये क्योंकि ज़्यादा बनती है हाइड्रोजन, इसका एरिया ज़्यादा दिखाना है, ऑक्सीजन कम है तो इसका एरिया कम दिखाना है। तो ये वाला रिएक्शन जो दूसरा वाला है 4H पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे, 4H स्टेबल फॉर्म में नहीं होता, इसे स्टेबल फॉर्म में करने के लिए 2H2 में लिखते हैं, इसका कोई भी वजूद नहीं है। हाइड्रोजन गैस H2 फॉर्म में होती है, H फॉर्म में नहीं। तो आपने इस तरह लिखना है, आप इसकी बजाय इसकी जगह डायरेक्ट 2H2 भी लिख सकते हो। और आगे आपने क्या करना है, ओवरऑल रिएक्शन ये होता है, ये भी आपने बाद में लिखना है, वाटर को ऐसे तोड़ना है 2H2, और ये आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से ये वाला, ये मोल है आपका, ठीक है, और ये आगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो हिस्सों में टूट जाएगा। और अगर आप लोगों को हमारा वर्क यूज़फुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।